भजन संहिता 91। अपने बाइबल अध्ययन में आज हम भजन 91 पर मनन करेंगे। अतः आइए हम अपना अध्ययन भजन 91 से शुरू करें। भजन 91 एक सवाल उठाता है, आप कहाँ रह रहे हैं? एक स्थान है जहां आपको रहना है, और वो निश्चय ही संसार का सबसे भव्य स्थान है। भजन 91 पद 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वहां एक स्थान है, उसमें मैं और आप यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। महान सुरक्षा का, महान शक्ति का और खुशी का एक स्थान, जहां मैं परमेश्वर की शक्ति और रक्षा और भलाई का अनुभव करता हूं। भजन 91 पद 2 और 3, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। पुराने समय में चिड़ियों को पकड़ना एक कला थी। उन्हें घात के लिए बिना जिंदा पकड़ना होता था। इसलिए चिड़ियों को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल को चिड़ी मार जाल कहते थे। अलग अलग चिड़ियों के लिए अलग अलग फंदे होते थे। जब आप इसको आत्मिक अर्थ में लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि शैतान ने आपके लिए बहुत फंदे लगाए हैं। वो चिड़ी मार है और वो आपको पकड़ना चाहता है। परंतु भजनकार कहता है, परमेश्वर तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। भजन 91 पद 4, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। नए नियम में इफिसियों की पत्री में हमें परमेश्वर के हथियार बांधने को कहा गया है। यहां पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम है। भजन 91 पद 5 से लेकर 8 तक, तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे से फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी से उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। पहले भी कहा जा चुका है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। भजन 91 पद 9, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। दूसरे शब्दों में, ये आपका निवास स्थान है, यदि आप उसमें पहुंच जाए। भजन 91 पद 10 से लेकर 12 तक, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, तब शैतान ने इसी वचन का संदर्भ दिया था। वो उसे मंदिर के कंगूरे पर ले गया और यीशु से कहा, मत्ती 4 अध्याय 6 से 7 पद, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आप परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए खतरा ना मोल लें। ये दुखद है। हम पढ़ते हैं कि अमेरिका के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा एक संप्रदाय है जो ये मानता है कि इस पद की प्रतिज्ञा के अनुसार यदि वे सांप को हाथों से पकड़ते हैं तो उन्हें कोई हानि न होगी। मरकुस 16:18 पद, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। इस संप्रदाय के मसीह अपने विश्वास को परखने के लिए जहर, कुचला सत भी पी जाते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में जो कहा है उसका ये मतलब नहीं था। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि हम जानबूझकर संकट में फंसे और विश्वास की परीक्षा करें। यदि ये लोग एक पद की अपेक्षा पूरे वचन को पढ़े तो वे ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने निश्चय ही प्रतिज्ञा की है कि उसके स्वर्गदूत जीवन के मार्गों में आपकी सुरक्षा करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक में स्वर्गदूतों के बारे में बताते हुए लेखक कहता है, इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? स्वर्गीय प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं। इनके अलग अलग पद और वर्ग है। वहां करूब है जो विशेष वर्ग के हैं। वचन में प्रधान स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। ऐसा लगता है कि यह सबसे ऊंची पदवी है। मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है। ऐसा भी सोचा जाता है कि जिब्रेल भी एक प्रधान स्वर्गदूत है। मुझे नहीं पता कि वचन जिब्राइल के ये पदवी देता है या नहीं, परंतु वे बड़े अधिकार और शक्ति रखने वाले स्वर्गदूत हैं। ऐसे स्वर्गदूत भी हैं जो अधिकार और सामर्थ्य में इन दोनों से कम है। नया नियम स्वर्गीय प्राणियों को विभिन्न पद देता है, जैसे प्रधानताएं, शक्तियां, अधिकारी, प्रभुताएं, सिंहासन और सामर्थ। ये स्वर्गीय प्राणियों के विभिन्न पद है। ये ऐसा है जैसे मानो लेफ्टिनेंट, सार्जेंट इत्यादि। स्वर्गदूतों की सृष्टि कब की गई, वचन में कुछ नहीं लिखा है, परंतु स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक के रूप में रचे गए और उनका कार्य परमेश्वर और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनकी सेवा करना है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। स्वर्गदूत आत्माएं हैं जो शरीर धारण करने में सक्षम है। पुराने नियम में कई बार हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने शरीर धारण किया। नए नियम में स्वर्गदूतों को मानव रूप में बात करते हुए देखा है। जब पतरस कैद खाने में था, स्वर्गदूत ने आकर कहा, अपने जूते पहन और मेरे पीछे आ। और तब पतरस अपने जूते पहनकर उसके पीछे गया और कैद खाने के दरवाजे अपने आप खुल गए। स्वर्गदूत पतरस को कैद खाने से बाहर मार्ग में ले आया और चला गया। उसी समय पतरस को ज्ञात हुआ कि वो स्वतंत्र है। उसने समझा था कि वो कोई स्वप्न देख रहा था, परंतु अभी उसने रात की ठंडी हवा महसूस की और कहा, ओह, ये स्वप्न नहीं है, मैं वास्तव में कैद से निकल आया हूं। वो उस स्थान को गया जहां कलीसिया मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। पौलुस प्रेरित कहता है, प्रेरितों के काम 27 अध्याय 22 और 23 पद, तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की।
प्रभु के स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। उसने बताया कि एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसे बाहर निकाला। हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने यीशु मसीह से गेत्समनी के बाग में बातें की। इब्रानियों की पुस्तक में भी हमें बताया गया है कि पाहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पाहुनाई की है। हाल ही में स्वर्गदूतों के कार्यों के बारे में पुस्तक लिखी गई है। मैं संदेह नहीं करता कि स्वर्गदूत हमारे पास आते जाते हैं और आ सकते हैं, परंतु उस पुस्तक के कुछ विचार ऐसे हैं जो मुझे कष्ट देते हैं। मैं ना तो परमेश्वर को सीमित करने का और ना ही दूसरों का न्याय करने का अपराध करना चाहता हूं, परंतु ये चाहता हूं कि वे धर्मशास्त्र आधारित हो, वचन को ही निर्णय देने दो। कुछ बातें हैं जो जिब्रेल ने शायद पास्टर बक को बताई, जो मेरी समझ में आत्मिक बातें नहीं है। इसलिए मेरे मन में सवाल है कि ये कहानी कितनी सच्ची है। मैं समझता हूं पास्टर बक परमेश्वर के प्रिय जन और एक सच्चे सेवक भी थे। मैं नहीं जानता, परंतु उनके अंतिम वर्षों में ऐसा हुआ कि उनका शरीर हृदय रोग से ग्रस्त हो गया और उनके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। मैं नहीं जानता, परंतु जैसा मैंने कहा, उनकी कहानी में स्वर्गदूत से मुलाकात करने पर मेरे मन में सवाल उठता है। परमेश्वर ने ही स्वर्गदूतों की रचना की थी। ये भी सच है कि उन्हें आपकी तरह स्वतंत्र इच्छा भी दी गई है। एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के विरुद्ध अपनी इच्छा का प्रयोग किया। यशायाह के 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने अपनी इच्छा परमेश्वर के विरुद्ध जताई कि वो परमेश्वर से ऊंचा हो जाए और घोषणा की कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, और नतीजा ये हुआ कि उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में संकेत है कि जब उसने परमेश्वर से विद्रोह किया था, तब 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए थे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 और 4 पद। अजगर स्वर्ग से निकाल दिया गया और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तारे शब्द को अधिकतर स्वर्गदूतों के लिए प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं संसार में दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान के मार्गदर्शन और नियंत्रण में हैं। अच्छी आत्माएं भी हैं, अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूत जो अपने पहले स्थान पर आज्ञाकारी रहें। तो भी ऐसे स्वर्गदूत भी हैं। यहूदा 1 अध्याय 6 पद। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। स्वर्गदूतों के गुण और चरित्र के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है जल प्रलय से पहले स्वर्गदूत पृथ्वी पर आते थे और स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, जिसके कारण दैत्य पैदा हुए। ये वे दूत हो सकते हैं जिनके प्रति वचन कहता है, जिन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा, उन्हें सदा काल के लिए जंजीरों में रखा है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने हमारी देखभाल के लिए स्वर्गदूतों को रखा है। मेरी समझ में तो मैंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर्गदूत नहीं देखा। यदि मैं कहूं कि मुझे स्वर्गदूत देखने की इच्छा नहीं है, तो मैं सच नहीं कहता। मैं समझता हूं कि स्वर्गदूत से मिलना काफी उत्तेजक अनुभव होगा। मैं उस स्वर्गदूत से मिलना पसंद करूंगा जो मेरी सुरक्षा कर रहा है।
मैं जानना चाहूंगा कि वो कुछ अवसरों पर कहाँ था। कुछ मौकों पर तो मैं जानता हूं कि मेरा स्वर्गदूत मेरे साथ था, क्योंकि वे मौके ऐसे भी थे जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं बाहर निकल सकता। यदि प्रभु के स्वर्गदूत का हाथ मेरे ऊपर ना होता या मेरी गाड़ी पर ना होता, ऐसे समय भी आए थे जब मुझे ज्ञात हुआ कि जिसने मुझे बचाया वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। मेरे पास ऐसे कुछ रुचिकर अनुभव है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का दूत मेरे साथ था, जिसने मुझे अनजाने में खतरनाक स्थान पर फंसने से बचाया, जहां प्रभु के स्वर्गदूत ने अद्भुत तरीके से हस्तक्षेप करके मुझे बड़ी समस्या में पड़ने से बचाया। जब मैं हाई स्कूल में था, मैंने अपनी स्वप्न की कार मार्ग पर देखी। उसका रंग काला था और बड़ी ही आकर्षक कार थी। मेरा एक मित्र था जिसके साथ कभी-कभी मैं रहता था। मेरे पास आधे पैसे थे और हम दोनों साझे में गाड़ी खरीदने का इरादा कर रहे थे। ऐसा संभव तो नहीं होता है, परंतु हम इरादा कर रहे थे। मेरे दोस्त के पास उसी कंपनी की कार थी, परंतु वो लंबी वाली थी और सुंदर नहीं थी। उसने कहा, मेरे पिता के पास कुछ मशीनें और टाइपराइटर है, जिन्हें बेचकर हम गाड़ी खरीदने के लिए आधे पैसों का इंतजाम कर लेंगे। चलो हम पिता के घर चलें। हम चले तो रास्ते में मेरी माँ मिली और मैंने कहा, हम रात ग्लेनडेल में इसके पिता के घर बिताएंगे। हम कल घर आ जाएंगे। इस तरह हम उसकी कार में ग्लेनडेल को चल दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो युद्ध का समय था और मार्ग में बहुत कम गाड़ियां दिखाई देती थी। हम बुआने पार्क के पास रास्ते पर पहुंचे ही थे, तब कार की मोटर रुक गई। हमने धक्का लगाया, क्लच को दबाया और बाकी सब कुछ किया। हमने काफी दूर तक उसे धक्का भी लगाया। तब हम एक गैस स्टेशन पर पहुंचे। मेरा मित्र तो कार की मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता था, परंतु वो पहेली बुझाता रहा। क्या खराब है? कंडेंसर खराब है, आदि आदि। अतः हम मिस्त्री के पास गए। एक वृद्ध आदमी वहां था जिसके पास बड़ा पुलिस का कुत्ता था। वो मित्र स्वभाव का नहीं था और ना ही उसके पास पुर्जे थे। हम थक गए थे, इसलिए हमने सोचा गाड़ी वापस मोड़े और सेंटा एना को चलें। हमने सोचा किसी और गाड़ी के आने की प्रतीक्षा करें कि उसे रोकें और उसे अपनी गाड़ी की समस्या बताएंगे। हो सकता है वो हमें खींच कर ले चले। हमने दूसरी गाड़ी की आने की प्रतीक्षा की, पर कोई गाड़ी नहीं आई। हमारे पास घर पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। हम वहां बैठकर कार खरीदने की बातें करने लगे। थोड़ी देर में एक कार सड़क पर आती दिखाई दी और वो लपक कर आने वाली कार को रोकने भागा। मैं गाड़ी में वापस चला गया और ड्राइवर की सीट बैठ गया और एक बार फिर स्टार्टर को दबाया। गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो वापस लौटा, अंदर बैठा और कहा, बहुत अच्छा, तुमने स्टार्ट कर दी, अब चलते रहो। हम घर की ओर चल दिए। रास्ते में हमने रुककर कोक और हैमबर्गर खाए। हम घर की ओर बढ़ रहे थे कि उसने मुझसे कहा, तुम्हारे माता पिता तो इस समय तुम्हारे आने की आशा नहीं रखते होंगे। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, पिताजी को भी मेरे आने की खबर नहीं है, इसलिए यदि हम वापस तुम्हारे घर चले तो कोई बात न होगी। मैंने कहा, इसलिए हम मुड़कर ग्लेनडेल वापस चले, क्योंकि कब हम घर पहुंचे समय की कोई बात नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है। ज्यों ही उसने यू टर्न लिया, कार बंद हो गई और उसके बाद 3 टायर आवाज करके फट गए। क्या करते? हम घर आ गए और मैंने अपनी साइकिल से
उसे उसके घर छोड़ दिया और लौट आया। इससे पहले कि हम दोबारा उसके पिता के पास जाते, हमने साझेदारी तोड़ दी और छोटी फोर्ड गाड़ी को खरीदने का विचार छोड़ दिया। 1 वर्ष के बाद हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला, द्वार पर खड़े व्यक्ति ने मुझे अपना परिचय दिया और अपना परिचय पत्र दिखाकर कहा, मैं पुलिस हूं, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, अवश्य। उसने कहा, आप ग्लेनडेल के टाइपराइटर और मशीनों के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा, जो कुछ मैं जानता हूं वो ये है कि एक रात मैं अपने दोस्त के साथ उन चीजों को लेने जा रहा था, परंतु रास्ते में मेरी कार खराब हो गई और हम वहां नहीं पहुंचे। उसने कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी कार खराब हो गई। उसने उन चीजों को सरकारी स्थान से चुराया था। जब मुझे कहानी बताई, मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने सितारों को तो नहीं, परंतु अपने स्वर्गदूत को धन्यवाद करूंगा। अचानक मुझे स्वर्गदूत की छवि दिखाई दी, जो कॉइल को पकड़कर बैठा था और कार को रोके हुए था, फिर टायरों को पंचर करना, ताकि ये सुनिश्चित हो कि हम दोबारा ना जाएं। इस बात से तो मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे देख रहा था, अन्यथा आप मुझे आश्वस्त नहीं कर पाते। उस समय रोचक बात यह हुई कि जब मैं घर पहुंचा, मेरी मां दूसरे कमरे में प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा, ओह बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आज रात घर आ गए। मैं इस यात्रा से दुखी थी, मैं इसे अच्छा नहीं समझ रही थी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रही हूं। उस समय मैं पूरी कहानी नहीं जानता था, पर कुछ तो है जिसे जब हम स्वर्ग जाएंगे तब भली भांति जानेंगे कि हम सभी खतरों से बचाए गए थे। हो सकता है इस समय तो हम उसको दुर्भाग्य समझ रहे हों, परंतु हमें परमेश्वर देख और संभाल रहा था। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। भजन 91 पद 13। तू सिम और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिम और अजगर को लताड़ेगा। अब पद 14 में हमारी आवाज बदल जाती है। इसमें परमेश्वर का उत्तर है। भजनकार एक विशेष स्थान में भलाई का वर्णन करता है, परम प्रधान के निवास में, अर्थात परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाने के बारे में। अब परमेश्वर कहता है, भजन 91 पद 14 से लेकर 16 तक, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारें, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान के पवित्र स्थान में रहता है, उसके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम रखा है। परमेश्वर कहता है, यही मैं करने जा रहा हूं, तुझे छुड़ाऊंगा, ऊंचे पर रखूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, दुख के समय मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा और महिमा दूंगा। प्रभु की बड़ाई हो।